पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा एपिडिडमाइटिस या आपके अंडकोशों में नसों के सूजन के बारे में। अगर आपको ऐसी समस्या तो आप उसको कैसे जान पाएंगे और उसके कारणों के साथ ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देंगे और ट्रीटमेंट में भी खास बात करेंगे होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपकी एपिडिडमाइटिस की पुरानी से पुरानी समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट के अंदर की एपिडिडमाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, हमारे अंडकोश या हमारे टेस्टिकल के पीछे की तरफ एक कोइलनुमा स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसके अंदर हमारे जो स्पर्म टेस्टिकल से बनते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं, जब जरूरत के अनुसार वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। अगर इस संरचना के अंदर किसी भी कारणवश सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। अगर फ्रेंड्स आपको ये समस्या है तो आप उसको कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, तो इसकी सिम्टम्स की जानकारी देते हैं। अगर आपको लंबे समय तक बार बार रह कर खिंचाव वाला दर्द अगर वहाँ पर महसूस हो रहा है टेस्टिकल के अंदर, वहाँ पर ऐसा लगता है भारीपन का एहसास होता है, या कई बार आपका एग्जर्शन होता है, खांसते हैं, कब्जी की शिकायत होती है तो आपको दर्द का एहसास होता है, तो आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। लंबे समय से अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है तो आपको टेस्टिकल्स के पीछे अगर हाथ लगाएं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नस की अंदर सूजन आई हुई है। अगर स्थिति आपकी लगातार बढ़ती रहती है तो ये लगातार दर्द भी आपको हो सकता है और ये दर्द बढ़ने के साथ साथ आपकी इनर थाई तक चला जाता है, आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर भी एहसास हो सकता है। यानी कि जो आपके एपिडिडमाइटिस का जो दर्द है वो रेफर्ड पेन भी आपको महसूस करवा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कई बार ऐसी दिक्कत है, इसके साथ में आपके यूरिन में प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर आपके सीमन के अंदर कुछ कंडीशन के अंदर ब्लड भी देखा जा सकता है, तो आपको भी अगर एपिडिडमाइटिस की समस्या तो ऐसे लक्षण आपको हो सकते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें और इसकी सही जाँच करवाएं। अब जांच में क्या होता है कि इसकी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीमन का एनालिसिस करवा सकते हैं, तो इससे ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी कहीं ना कहीं आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या तो नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि ये स्थिति डेवलप क्यों होती है, क्या कारण है इसका। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ट्रेवल करके वहाँ तक एपिडिडमाइटिस तक जा सकता है और ये चीज़ आपको डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ वायरस भी होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, या कुछ फंगस होती है वो भी वहाँ पर ट्रेवल करके आपको इन्फेक्शन दे सकती है, या कई बार कुछ कंडीशन के अंदर अगर आपके टेस्टिकल्स के ऊपर इंजरी हो जाती है उस कारण भी ये चीज़ डेवलप होती है, या फिर कई बार आपकी सर्जरी के अंदर कैथेटराइजेशन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है तो उस कारण भी आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या डेवलप हो सकती है, या फिर कोई टेस्टिकल्स से संबंधित कोई आपको सर्जरी की जाती है तो वहाँ पर भी आपको एपिडिडमाइटिस के लक्षण देखे जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, इसको जान लिया हमने कि आपको एपिडिडमाइटिस है तो ये लंबे समय से है, आप लंबे समय तक दवाएं भी खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दर्द की दवाएं आप ले लेके थक चुके होते हैं, लेकिन ये दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं इस समस्या के लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या लंबे समय से है तो आपको रेस्ट की आवश्यकता है। कंप्लीट रेस्ट आप अगर करेंगे तो ये जल्दी रिकवर होता है। इसके साथ में आप स्कूटर सपोर्टर का यूज़ कर सकते हैं कि स्कूटर सपोर्टर को आप एक कंफर्ट पोजीशन के अंदर रखें। अगर आप उसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपके टेस्टिकल में और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा, अगर लूज करेंगे तो उसका किसी तरीके का यूज नहीं रहेगा। तो स्कूटर सपोर्टर को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। इससे रिलेटेड हमारा चैनल पे वीडियो भी आया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। या फिर आप कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर ठंडी सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। या फिर आपको लंबे समय से खांसी या कब्ज की शिकायत है, या आप जिम के अंदर बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उससे आप बचने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों से अगर बचते हैं, सही तरीके से सावधानी बरतते हैं, उसके साथ में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी से पुरानी समस्या भी आपकी ठीक हो सकती है। फ्रेंड्स, जनरली होम्योपैथी के अंदर काफ़ी सारी एपिडिडमाइटिस के लिए जो दवाइयाँ आती है, जैसे आपकी क्लेमेटिस है, रोडोडेंड्रोन है, पल्सटिला है, साइलिसिया है, मर्क्सोल है, ये 2 दवाइयाँ कॉमनली यूज की जाती है। इसके अलावा आज हम ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो जनरली प्रैक्टिकली यूज आती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उनके मिलते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर को आपने देखा होगा कि इसको प्रोस्टेट की जो दिक्कतें होती हैं उनमें काम लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो टेस्टिकल्स की समस्या है या एपिडिडमाइटिस की समस्या बहुत अच्छा वर्क करती है। जहाँ पर आपको सीमन के अंदर इजेकुलेशन के दौरान दर्द का एहसास होता हो, या फिर आपको यूरिन के अंदर बार बार आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन लगता हो, या फिर यूरिन के दौरान आपको दर्द का एहसास होता है, टेस्टिकल्स में पेन होता हो, तो इस सेबल सेरुलेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपकी हिस्ट्री रही हो कि आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या रही हो तो भी आप सेबल सेरुलेटा का यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब सेकेंड जो खास टॉप लीडिंग मेडिसिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हेमामिलिस मदर टिंचर। फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्टिकल्स के अंदर निचोड़ने वाला सा दर्द, कंटिन्यूस दर्द बना रहता है, वो दर्द
आपके टेस्टिकल से होते ग्रोइन एरिया के अंदर या इनर थाई तक अगर जाता है तो उसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। इसकी भी मदर नेचर फॉर्म को आप 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसी समस्या रह रही है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।